हमारा एक वीडियो वायरल हुआ है, किसी मुस्लिम भाई ने किया है। ये नूपुर वाला जो कांड चल रहा है ना, नूपुर शर्मा, उन्होंने किसके लिए कहा? मोहम्मद पैगंबर के लिए कोई बात कह दी कि उन्होंने 6 वर्ष की एक कन्या के साथ विवाह किया। क्यों भाई? यही कहा ना। इस पर बड़ा बवाल हुआ, तमाम जगह दंगे वंगे हो रहे हैं। क्यों कहा गया, क्यों कहा गया, क्यों कहा गया? 6 वर्ष में तो मेरा वीडियो वायरल कर दिया। मेरे वो YouTube चैनल में पड़े हुए हैं ना, तमाम प्रसंग पड़े हैं। तो किसी जगह में कथा कह रहा था, जैसे यही कह रहा हूं। शाला मंदिर में, श्री राम जानकी शाला मंदिर पर कथा हो रही है, तो आप सब सुन रहे हैं। इसी जैसे आज मैं बोल रहा हूं, कहीं बोला था, किसी समय कोई प्रसंग रहा होगा। और मुझे लगता है कि वो जो मैंने वीडियो देखा है रामेश्वरम में, जब मेरी कथा हुई थी, रामेश्वरम वाला है, क्योंकि पीछे जो पर्दा लगा हुआ है वो रामेश्वरम धाम का है। रामेश्वरम धाम में कथा हुई थी। उसने पूरा प्रवचन का भाग नहीं डाला, उसने केवल इतना डाला कि देखिए आपके हिंदू कथावाचक बोल रहे हैं, ये भी लिखा है उसने। देखिए आपके हिंदू कथावाचक प्रमाण दे रहे हैं कि राम जी ने, जिसको तुम परमात्मा मानते हो, श्री राम जी ने भी 6 वर्ष की कन्या के साथ विवाह किया। सीता जी 6 साल थे। पूरा वीडियो पहले सुनना चाहिए। मैं मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि पहले पूरे प्रसंग को तो समझिए, सुनिए। मैं आपके फरिश्तों पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जब तक मेरे देवी देवताओं के लिए ठीक से समझ नहीं लेंगे, तब तक आपको किसी भी प्रकार का वीडियो वायरल करने का अधिकार नहीं है। और यदि ऐसा किया है तो मैं मुकदमा दायर कर सकता हूं उसके खिलाफ। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। यह सत्य है कि किशोरी जी की आयु 6 वर्ष की है। भगवान श्री राम की आयु जो है 15 वर्ष की है। वाल्मीकि रामायण में कहा है, जब विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी महाराज लेके जा रहे हैं, महाराज श्री दशरथ कह रहे हैं, महाराज आप लेके तो जा रहे हो, लेकिन जिस आशा विश्वास के साथ आप लेके जा रहे हो, क्या आपकी आशा की पूर्णता होगी? आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य यह है कि राक्षस यज्ञ नहीं होने दे रहे हैं, राम जी राक्षसों का वध करेंगे, मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। उस समय महाराज श्री दशरथ ने कहा, मेरे बेटे राम की आयु तो 16 वर्ष से भी कम है। इसमें स्पष्ट श्लोक दिया है, देखो आज मैं प्रमाण लेके आया हूं। वैसा नहीं, क्योंकि ये जो YouTube चैनल से प्रमाण पुष्ट हो रहे हैं ना, तो उस प्रमाण को केवल आप ही नहीं सुन रहे हो, इस प्रमाण को तो न जाने कितने लोग सुन रहे हैं। लाइव भी कम से कम हजारों लोग लाइव सुनते हैं, और लगभग बहुत सारे देश के लोग सुनते हैं, केवल भारत के ही लोग नहीं। याद रखना, अन्य देशों के लोग भी सुनते हैं। अगर सुनते ना होते, हम तो कहते हैं हिंदू नहीं मुसलमान भी सुनते हैं साहब। अगर न सुने होता मुसलमान ने तो कहां से दे देता हूं, मेरा वीडियो वायरल कहां से करता? बोलो भाई। अगर मुसलमान न सुनता होता तो कहां से मेरा वीडियो वायरल कर देता हूं? हिंदू ने नहीं किया है, वो मुसलमान ने किया है, मुस्लिम भाई ने किया है। लेकिन उस मुस्लिम भाई से मैं ये कहना चाहता हूं, अर्थात मुस्लिम समुदाय से मैं ये कहना चाहता हूं, पहले पूरे वीडियो का सारांश समझ लो। उसका सार क्या है, तात्पर्य क्या है? स्पष्ट रूप से लिखा है, ऊन खोडस वर्षों में रामो राजीव लोचना। ऊन खोडस वर्ष का अर्थ होता है कि 16 साल से कम। तो ऊन खोडस वर्ष मानी 16 साल से कम। तो 16 साल से कम का अर्थ 15 साल होता है कि 15.5 लगा लो, और क्या करोगे, ज्यादा हिसाब किताब जोड़ोगे, क्यों भाई? लेकिन 16 वर्ष के भी राम नहीं हुए हैं। ये महाराज दशरथ कह रहे हैं, पिता बोल रहा है। बोलो, बोल रहा है कि नहीं? और जब विश्वामित्र जी महाराज लेके गए तो केवल यज्ञ की रक्षा नहीं, मिथिला भी तो लेके गए।
तो उस समय भगवान राम की आयु 15 वर्ष की मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? तो मैंने जो कहा है वो सत्य है, 15 वर्ष की आयु श्री राम की। और आप अरण्य कांड में देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण उठा करके अरण्य कांड में भगवती सीता ने स्वयं रावण से कहा, जब रावण ने हरण किया भगवती सीता का, तो उन्होंने अपनी आयु का स्पष्टीकरण कर दिया कि इस समय मेरी इतनी आयु है। तो पंचवटी नासिक में जितनी आयु थी याद रखना, उसके हिसाब से जो मैंने बात कही कि 6 वर्ष की अवस्था विवाह के समय थी, उसकी पुष्टि हो रही है। और इसके लिए अरण्य कांड का प्रमाण है, आप जो है पेज संख्या 572 में अरण्य कांड में देखिए, श्लोक नंबर 10 पर आप देख लीजिएगा। श्लोक नंबर 10 है अरण्य कांड का, और पृष्ठ संख्या मैंने 572 बताई। वाल्मीकि रामायण है, अब सुनने वाले लोग निकालें, खोजें, देख लें, पूरा विस्तार है उसमें। लेकिन याद रखना, मोहम्मद पैगंबर ने विवाह किया तो संतान का भी प्रमाण है, लेकिन मेरे राम जी ने 15 वर्ष की अवस्था में श्री जानकी जी के साथ विवाह किया। उनकी आयु 6 वर्ष की थी, लेकिन संतान का योग जानते हो हजारों हजार वर्षों के बाद बना था प्यारे। सैकड़ों वर्षों के बाद नहीं, हजारों वर्षों के बाद 11,000 वर्ष तक भगवान ने अयोध्या में राज्य किया है। 11,000 वर्ष तक इतने बड़े संयमित जीवन का उदाहरण कोई माई का लाल दे सकता है? दूसरा बोलो, दे सकता हो तो बताओ। 12 वर्ष तक भगवान श्री किशोरी जी के साथ रहे, 18 वर्ष की आयु हो गई थी, लेकिन कोई संतान का योग नहीं बना। बोलो भाई। इसके बाद 14 साल सीता के साथ वन में रहे भगवान राम, केवल 14 महीना घटा दिए जाएं, भगवान राम रहे, बोलो संतान का योग बना? उस समय श्री किशोरी जी 18 वर्ष की थी, भगवान राम 25 वर्ष का प्रमाण मिलता है, कहीं 27 का भी मिलता है, चाहे 25 मान लो चाहे 18 और 25 पूर्ण वयस्क अवस्था मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है? और भगवान श्री राम के साथ श्री किशोरी जी के साथ प्रभु श्री राम केवल 14 महीना पृथक कर दीजिए लंका वाले 14 साल में। तो कल्पना करो आप कितने वर्ष रहे, कितने वर्ष रही किशोरी जी वन में? क्या शंका? नहीं, गलत। कोई हिंदू शंका नहीं कर सकता है जब मैं वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दे रहा हूं। यह वाल्मीकि रामायण पंचम वेद है, न इसे हिंदू झुटला सकता है, ना मुसलमान झुटला सकता है, ना ईसाई झुटला सकता है प्यारे, ना जैन बौद्ध कोई नहीं झुटला सकता है। पंचम वेद के रूप में है वाल्मीकि रामायण, इसलिए मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण का उदाहरण दे रहा हूं। ये नहीं है कि रामायण शतकोटि अपारा के अंतर्गत मैंने कोई दूसरी रामायण बता दी है, वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया है। 6 वर्ष की आयु है, जब 18 वर्ष की आयु में श्री जानकी जी बन जा रही हैं, ईमानदारी के साथ बताओ, विवाह के बाद 12 वर्ष तक अयोध्या में रही, तो 12 और 6 18, तब भी 6 साल का प्रमाण मिलता है कि नहीं मिलता है? जब 18 वर्ष की आयु में बन जा रही, तो कैसे चैलेंज किया जा सकता है? गलत। किसी हिंदू ने अगर इस बात को कहा हो, मैंने ये तो नहीं सुना है, लेकिन किसी ने शायद कमेंट में कहा होगा, तो तमाम प्रकार के कमेंट करने वाले हैं, कमेंट ग्रंथ के आधार पर करना चाहिए, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा 25 वर्ष की आयु में सीता जी का विवाह हुआ था। कहां लिखा है 25 वर्ष की आयु में सीता जी का विवाह हुआ था? 6 वर्ष की आयु में हुआ था। लेकिन याद रखना प्यारे, 11,000 वर्ष तक भगवान राम ने अयोध्या में राज्य किया, 11,000 वर्ष तक। और बोलो, लवकुश का जन्म कहां हुआ? ईमानदारी से बताओ, वाल्मीकि आश्रम में हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए संयम का सबसे बड़ा प्रतीक यदि विश्व की धरती पर कोई है तो वो सीताराम है, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है विश्व की धरती पर।
ऐसा संयमित जीवन जीने वाला व्यक्तित्व महापुरुष साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवती श्री मेरी मां जानकी और भगवान श्री राम है। और सबसे बड़ा प्रमाण एक और है, क्या कि यहां दोनों ही ब्रह्म हैं। यहां केवल स्त्री पुरुष के रूप में हम और आप देख रहे हैं, ये हमारी बहिरंग दृष्टि है। लेकिन अंतरंग दृष्टि, यदि अंतरंग दृष्टि से देखा जाए तो गिरा रथ जल बीच सम। क्यों भाई? अंतरंग दृष्टि से अगर देखा जाए, गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, ओ बंदहु सीताराम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन। बोलो, ये दोहे का प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। यहां इसलिए उनके पैगंबर पर टिप्पणी की गई है क्योंकि संतान का प्रमाण मिला, अल्पायु में संतान का प्रमाण मिला। 14 वर्ष की उम्र में। बोलो भाई, मिला कि नहीं? प्रमाण मिला तभी तो इस बात को कहा। लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी करना कि नहीं, आपके हिंदू सनातन के एक आचार्य ने इस बात को कहा है, जगत गुरु ने इस बात को कहा है, या किसी कथावाचक ने इस बात को कहा। कथावाचक तो मेरा ही वीडियो वायरल किया जा रहा है तो मैं ही तो हूँ कथावाचक, और कौन है उसमें? जब मेरा फोटो बोलते हुए आ रहा है, आप देख लेना जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें केवल उतना ही दिया कि जिस समय भगवान राम का विवाह हुआ उस समय भगवान राम 15 वर्ष के थे, किशोरी जी 6 वर्ष की थी। इतना के काट दिया, इतनी क्लिप बस डाल दी खाली, लेकिन पूरा आगे पीछे का विस्तार नहीं सुना। अब मैं विस्तार से स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? इसलिए ये स्पष्टीकरण है, ये प्रमाण है, वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है। ये मैं लिख के लाया हूं, जिससे तुम लोग भ्रमित ना हो जाओ कि कहीं हम कह रहे हो, महाराज कह रहे, क्या पता है कि नहीं। पृष्ठ संख्या, श्लोक नंबर सब मैंने बता दिया। आज देखा मैंने, विष्णु बिहारी से कहा कि जरा वाल्मीकि रामायण लाओ, वहीं रखी थी इनके घर में, देखो ग्रंथ भी रखे हुए हैं। तो हम यही तो देखते रहे, क्या सोते रहे खर्राटा मार के, यही करते रहे। समझ में आई बात कि नहीं? तो देखो भाई, हमारे देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो सत्य है उसका स्पष्टीकरण ग्रंथों में है। इसलिए दुस्साहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसी के देवी देवताओं पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जो सत्य होगा उसको हम कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे उसको।